जो ग्रामर हम कर रहे हैं उसका टाइटल है, सबसे पहले देखिए शुरू में लिखा हुआ टाइटल क्या लिखा हुआ है, हैव टू और हैज़ टू, ये लिखा हुआ है ना, यही इस ग्रामर का टाइटल है। हैज़ और हैव तो आप कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हैज़ और हैव नहीं है, यह जो ग्रामर है यह है हैज़ टू और हैव टू, थोड़ा अलग हो गया उससे, ठीक है। सबसे पहले पहचान क्या क्या है ये हैज़ टू और हैव टू। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं, हम का मतलब मैं, आप या कोई थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति उन कार्यों को करना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी हम उन कार्यों को करते हैं। हम का मतलब मैं, आप या कोई थर्ड पर्सन उस कार्य को करते हैं या उस कार्य को करता है। जैसे आपने कहा मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं पढ़ाई करता हूँ क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स से डांट पड़ती है। मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं पढ़ाई करता हूँ। अब ये 2 in 1 का कॉम्बिनेशन है, मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता हूँ फिर भी मैं पढ़ाई करता हूँ। तो इसको एक ही वाक्य में बोल सकते हैं, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता हूँ फिर भी मैं पढ़ाई करता हूँ, इसको कंबाइन कर दिया। मुझे स्टडी करनी पड़ती है, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है। जब आपने कहा मुझे यह कार्य करना पड़ता है तो इट मीन्स आप अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि आपको मजबूरी में, प्रेशर में आकर, मजबूरी में आपको वह कार्य करना पड़ता है। तो जब भी कोई कार्य करना पड़ता है यानी कि मजबूर होकर, तब आप हैज़ टू और हैव टू की ग्रामर का यूज़ करते हैं। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है ना। हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती है, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठीक है। हमें रात को जल्दी सोना पड़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता हूँ। तो जब इस तरह का शब्द समूह दिया गया होगा तब आपको उसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करना है, हैज़ टू का या हैव टू का। हैज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बिगिनिंग वहीं से होगी। सबसे पहले हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, हाँ वाले वाक्यों की रचना कैसे करें। कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ता है, दबाव में, प्रेशर में आके करना पड़ता है, उससे संबंधित वाक्य एफर्मेटिव सेंटेंस, हाँ वाले वाक्य कैसे बनाएं। इसके लिए रूल नंबर 1 उसको रीड करो, क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हैव टू, हैव सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज़ टू में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हैज़ टू कहाँ पर और हैव टू कहाँ पर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, अकेला है, तब तो आप किसका यूज करेंगे, हैज़ टू का। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तब आप किसका यूज करेंगे, हैव टू का। और आई के साथ आप हमेशा किसका यूज करेंगे, आई के साथ तो हैव टू का ही यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ओके। अब आपको फर्स्ट वोकैब बोलना है, क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट वोकैब देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। अपीज अदर्स, APPEASE ऐसे लिखा हुआ है ना, APPEASE, अपीज अदर्स। बोलिए अपीज अदर्स, अपीज अदर्स। फिर से बोलिए अपीज अदर्स, अपीज अदर्स। दूसरों को मनाना, जो रूठ गए हैं, नाराज हो गए हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से मना लेना, अपीज अदर्स। अब आपको सामने जो रूल है, फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको देखते हुए हाँ वाले वाक्य बनाने हैं। इधर वाइट बोर्ड में वीडियो में कवर नहीं हो पाए, इधर मैंने सब्जेक्ट्स भी लिख के दिए हुए आपको, ठीक है ना। तो अपीज अदर्स, दूसरों को मनाना। मुझे दूसरों को मनाना पड़ता है, आई हैव टू, आई हैव टू अपीज अदर्स। आपको दूसरों को मनाना पड़ता है, यू हैव टू अपीज अदर्स। उसे दूसरों को मनाना पड़ता है, उसे दूसरों को मनाना पड़ता है, ही हैज़ टू, वह लड़का वह पुरुष, ही हैज़ टू अपीज अदर्स। उन्हें, बहुत सारे लोग हो गए, उन्हें, जिसे हम वे या वो बोलते हैं उसको उन्हें भी बोलते हैं। उन्हें दूसरों को मनाना पड़ता है, दे हैव टू अपीज अदर्स। हमें दूसरों को मनाना पड़ता है, we have to appease others। उसे, उस लड़की को या उस स्त्री को, she मतलब she, उसे दूसरों को मनाना पड़ता है, she has to appease others। ओके। आदित्य को दूसरों को मनाना पड़ता है, रोज कहाँ पे है, आदित्य हैज टू अपीज अदर्स। सूर्यांश को दूसरों को मनाना पड़ता है, सूर्यांश हैज टू अपीज अदर्स। ये आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। हाँ वाले वाक्य कैसे बनाएं, मजबूरी के बेस पर, ठीक है। अब ना वाले वाक्य,
कोई मना कर रहा है कि नहीं मुझे ये कार्य नहीं करना पड़ता, आप कह रहे हैं कि आपको स्टडी करनी पड़ती है, तो आपके फ्रेंड ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे स्टडी नहीं करनी पड़ती है। मतलब वो बता रहा है मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं दबाव में इस कार्य को नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं प्रेशर में आकर इस कार्य को नहीं करता, मुझे ये कार्य नहीं करना पड़ता है। तो जब हमने कहना है मुझे आपको उसे यह कार्य नहीं करना पड़ता है, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे बनेगी, उसके लिए रूल नंबर 2 है, उसको रीड कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस डू do not हैव डू नॉट हैव टू या डज नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू, डू नॉट हैव टू या डज नॉट हैव टू। ओके, जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तब तो आप यूज करेंगे डू नॉट हैव टू का। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तब आपको किसका यूज करना है, डज नॉट हैव टू का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है ही, सभी में है, ठीक है। आई के साथ डज नॉट हैव टू नहीं होगा, आई के साथ भी डू नॉट हैव टू का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब सेकंड वो क्या देखिए क्या लिखा हुआ, स्टडी, स्टडी, पढ़ाई करना। मुझे स्टडी नहीं करनी पड़ती है, मुझे स्टडी नहीं करनी पड़ती है, आई डू नॉट हैव टू स्टडी। वीडियो बेटा एक एक वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैंने वोकैब लिख भी दिए हैं, आई डू नॉट हैव टू स्टडी, आपको स्टडी नहीं करनी पड़ती है, यू डू नॉट हैव टू स्टडी, यू डू नॉट हैव टू स्टडी, उसे स्टडी करनी नहीं पड़ती है, ही डज नॉट हैव टू, ही डज नॉट हैव टू स्टडी। उन्हें यानी कि वे, दे, उन्हें स्टडी नहीं करनी पड़ती है, दे डज नॉट, दे के साथ डज नॉट नहीं आ सकता है, डू नॉट, दे डू नॉट हैव टू स्टडी। हमें स्टडी नहीं करनी पड़ती है, वी डू नॉट हैव टू स्टडी। वी हम का अर्थ क्या है, सिंगल है, बहुत सारे हम। आप इंग्लिश तो छोड़ ही दो, वही आप हम की बात करो। हम जब बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग, मोर देन वन, एक से अधिक, 2 3 4 5 50 1000 10 लाख, ठीक है ना। यानी कि जब हमने वी कहा, हम कहा, तब हमने मोर देन वन की बात की, एक से अधिक की बात की, ठीक है। हमें स्टडी नहीं करनी पड़ती है, तो वी क्या हुआ, प्लूरल हुआ ना। हमें स्टडी नहीं करनी पड़ती है, हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, वी डू नॉट हैव टू स्टडी, वी डू नॉट हैव टू स्टडी। उसे स्टडी नहीं करनी पड़ती है, शी डज नॉट हैव टू स्टडी। बोलिए, बोलना है, ऐसा नहीं कि सब बैठ के सुन रहे हैं, कोई ये वो थोड़ी कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ आपको, आप हाथ जोड़ के बैठे हैं, नहीं, बोलना है। वीडियो तो बेटा मैं आपके बिना भी बना लेता अकेले बैठकर, आपको बिठाया ताकि आप प्रैक्टिस करें। शी डज नॉट हैव टू स्टडी। आदित्य को स्टडी नहीं करनी पड़ती है, आदित्य डज नॉट हैव टू स्टडी। और इसी तरह से मैं बोलता हूँ सूर्यांश को स्टडी नहीं करनी पड़ती है, सूर्यांश डज नॉट हैव टू स्टडी। और अमित को स्टडी नहीं करनी पड़ती है, अमित डज नॉट हैव टू स्टडी। पलक को स्टडी नहीं करनी पड़ती है, पलक डज नॉट हैव टू स्टडी। राहुल को स्टडी नहीं करनी पड़ती है, राहुल डज नॉट हैव टू स्टडी। ओके, ये आपको नेगेटिव की फॉर्मेशन क्लियर होगी। नाउ वी टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे करें, प्रश्नवाचक वाक्य की रचना कैसे की जाए। ओके, इसके लिए देखिए रूल लिखा हुआ है, इसको रीड करो आप। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तब आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, सहायक क्रिया के रूप में डू का यूज करना है। ओके, डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है भाई, प्लस हैव टू नहीं है इसमें, हैव टू लिखा है ना, हैज टू नहीं। जहाँ डू डज होगा, ध्यान रखो, जहाँ डू और डज होगा वहाँ हैज टू होगा ही नहीं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी है। जहाँ डू और डज है वहाँ पर हैज टू नहीं है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, हैव टू है, ठीक है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। वो क्या है, बोरो मनी। बोरो क्या होता है, उधार लेना, मनी धन उधार लेना, पैसा उधार लेना, बोरो मनी। क्या आपको मनी उधार लेनी पड़ती है, क्या आपको पैसा उधार लेना पड़ता है, डू यू हैव टू बोरो मनी, यस, डू यू हैव टू बोरो मनी। क्या उसे धन उधार लेना पड़ता है, क्या उसे पैसे उधार लेने पड़ते हैं, उसे का मतलब वह लड़का, वह पुरुष ही, क्या उसे धन उधार लेना पड़ता है, क्या उसे धन उधार लेना पड़ता है, डज ही हैव टू बोरो मनी, डज ही हैव टू बोरो मनी। क्या उन्हें धन उधार लेना पड़ता है, उन्हें मतलब दे, क्या उन्हें धन उधार लेना पड़ता है, यू कहाँ पे है, क्या उन्हें, डू दे हैव टू बोरो मनी, डू दे हैव टू बोरो मनी। क्या हमें पैसे उधार लेने पड़ते हैं, क्या हमें धन उधार लेना पड़ता है,
डू वी Do we हैव टू बोरो मनी? क्या उसे, लड़की की सेंस में कहा गया है, स्त्री या लड़की की सेंस में, क्या उसे धन उधार लेना पड़ता है? Do she डू, have do she शी से पहले तो डू यूज ही नहीं होता, डज शी। does she सिंगुलर, अगर सिर्फ सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज करते हैं? डज का यूज करते हैं। डज शी हैव टू बोरो मनी? क्या आदित्य को पैसे उधार लेने पड़ते हैं? does डज आदित्य Aditya हैव टू बोरो मनी? क्या सूर्यांश को पैसे उधार लेने पड़ते हैं? does डज सूर्यांश हैव टू बोरो मनी? क्या पलक को पैसे उधार लेने पड़ते हैं? does Palak have to डज पलक हैव टू बोरो मनी? क्या अमित को धन उधार लेना पड़ता है? does अमित, डज अमित Does Amit डज have to अमित borrow money? हैव टू बोरो मनी? क्या राहुल को धन उधार लेना पड़ता है? does Rahul have to borrow money? डज राहुल हैव टू बोरो मनी? Money. ओके, इज इट क्लियर? Is crystal clear? एनी डाउट? नो सर, ठीक है ना, ऐसे बोलना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, और आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो आप फर्दर इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आपका भी भला हो और जिनको आप शेयर करो उनका भी फ़ायदा हो, उनको भी एडवांटेज मिले। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।